हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है एक थप्पड़। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे क्या हुआ, किस बात से इतना गुस्से में है तू। रेखा जी ने रसोई से झांकते हुए अपने बेटे अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु अपने कमरे से बड़बड़ाता हुआ बाहर आया था। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। अरे हुआ क्या है, रेखा जी ने फिर पूछा। इस बार आवाज़ में थोड़ी चिंता घुल गई। फिर अभिमन्यु झुंझलाकर बोला, माँ निकिता, अभिमन्यु की पत्नी का ना दिमाग ही खराब है, हर बात पर बोलती रहती है। कभी कभी तो सच में मन करता है एक थप्पड़ लगा दूँ उसे, ताकि अगले ठिकाने आ जाए उसकी। रेखा जी एक पल को चुप हो गई। बेटे के मुंह से निकले ये शब्द उनके कानों में नहीं, सीधे दिल में ही लगे। उन्होंने अपनी बेचैनी छुपाते हुए बस इतना कहा, तू चाय पिएगा। हाँ माँ, अभिमन्यु ने बिना देखे जवाब दिया। और रेखा जी चुपचाप रसोई में चली गई। फिर थोड़ी देर में वो चाय का कप लेकर अभिमन्यु के पास आकर बैठ गई। एक कप उसे थमाया, दूसरा कप अपने हाथ में लिया। फिर वो गंभीर होकर बोली, तू जानता है अभी। रेखा जी प्यार से अपने बेटे को अभी बुलाती है। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैं भी बिल्कुल निकिता जैसी ही थी। अभिमन्यु चौंका। उसने माँ की तरफ देखा। वो पहली बार अपनी माँ को इतने शांत और गंभीर स्वर में बोलते देख रहा था। रेखा जी बोलती रही, तेरे पापा से हर बात शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जैसे ही ऑफिस से आते, मैं चाय बनाती और उनके पास बैठ जाती। दिन भर की हर छोटी बड़ी बातें बताने लगती। तेरी दादी ने क्या कहा, तूने स्कूल में क्या सीखा, पड़ोस में क्या हुआ, सब कुछ। मुझे लगता था कि वो मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, और दोस्त से बात ना करूं तो किससे करूं। फिर कुछ देर खामोश रहकर वो आगे बोली, फिर एक दिन तेरे पापा बहुत परेशान थे। ऑफिस में कोई दिक्कत थी शायद। वो आए, थके हुए भी थे। मैंने चाय रखी और हमेशा की तरह बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दो बार मुझे रोका भी, पर मैं नहीं रुकी। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी बात सुनकर अच्छा लगेगा। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई और वो आगे बोली, और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अभिमन्यु के हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया था। माँ, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। फिर रेखा जी ने धीमी सांस ली और बोली, उसके बाद तेरे पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत रोए, बोले कि उनसे गलती हो गई। लेकिन अभी उस एक थप्पड़ ने सब बदल दिया था। उन्होंने बेटे की आंख में देखकर कहा, शरीर पर दर्द तो कुछ देर में ही चला गया, लेकिन मन पर जो लगा वो कभी नहीं गया। रेखा जी की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, फिर उस दिन के बाद मैंने तेरे पापा का इंतज़ार करना ही छोड़ दिया। उनके पास बैठना छोड़ दिया, बातें करना भी छोड़ दिया। वो घर पर भी रहते तो भी मैं अपने कामों में ही लगी रहती। जो रिश्ता दोस्ती का था वो बस जिम्मेदारी बनकर रह गया। घर चलता रहा, शादी चलती रही, लेकिन दिल कहीं दूर चला गया। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। जानता है अभी, रेखा जी ने कांपती आवाज़ में कहा, हम औरतें अपने पति में अपना दोस्त, अपना साथी, अपना प्यार सब ढूंढती हैं। जब वही हाथ सहारा चाहिए होता है, चोट देने लगता है ना, तो भरोसा टूट जाता है। और फिर टूटा हुआ भरोसा कभी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाता। अभिमन्यु की आंखें झुक गई। निकिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वो उत्साह से बातें करती हुई, दिन भर का हाल सुनाती हुई। फिर रेखा जी ने अभिमन्यु के सर पर हाथ रखा और बोली, इसीलिए बेटा, बीवी पर हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचना। गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर का। अभिमन्यु की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
वो भर्राए स्वर में बोला, मैं निकिता को कभी वो दर्द नहीं दूंगा जो आपने झेला। फिर रेखा जी बोली, बस यही चाहती थी मैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मेरा बेटा मर्द नहीं इंसान बने। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर ये हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों।